गर्मी आ चुकी है तो क्यों ना कुछ ऐसा एक वेब पेज की स्ट्रेटजी बना के देखे, डिज़ाइन करके देखे और उसमें इंटरेक्टिव एनिमेशंस लगा के देखे जिसमें कि कुछ जूस की बोतल्स हो, कुछ फ्रूट्स हो जो सब कुछ मूव कर रहा हो और स्क्रोल के साथ स्टिकी एनिमेशन बिहेवियर के साथ में हम लोग कुछ ऐसा इंटरेक्टिव बनाए जो आपके पोर्टफोलियो के थ्रू आपके क्लाइंट्स या कंपनीज को इम्प्रेस कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसा बनाना। चलिए अगर अभी आप देखें यहाँ पे तो जूस पियो लिखा हुआ है, फिर कुछ बोतल है जो धीरे धीरे मूव कर रही है, मोशन कर रही है स्मूथली, एंड पीछे का एनवायरनमेंट भी काफ़ी नेचुरल सा दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं स्क्रॉल करने लगता हूँ इसको तो जैसे ही स्क्रॉल किया सब कुछ चलने लगा, लेकिन सडनली जूस पियो वहीं पे रुक गया, फिर एक क्लाउड है ये भी यहीं रुक गया, बोटल्स जो है वो मोशन भी कर रही हैं अपनी जगह पे, मूवमेंट भी कर रही हैं और ऊपर भी जा रही है, लेकिन सडनली ग्रास वहाँ रुक गया एंड देन सडनली हमारा वुडन ब्लॉक भी वहाँ रुक गया, बोटल्स ऊपर चलेगी। फिर नया सेक्शन आ गया, नए सेक्शन में देखिए फ्रूट्स मूव कर रहे हैं, ये लीव्स इसके बैक साइड से भी बोतल में से दिखाई दे रही है, एप्पल जूस लिखा हुआ है। जब हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तो बोतल वहीं पे रुक गई, एप्पल जूस वहीं पे रुका और नीचे से नई इमेज आ गई। अभी हमारे पास लीची जूस लिखा हुआ आ रहा है, सेम बिहेवियर इसमें भी है कि लीव पीछे की साइड है, एक लीची बैक साइड में है, तो ये कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है, बोतल वहीं पे रुक गई, सब गया, लीची जूस वहीं रुक गया एंड देन हमारा फाइनल वाली इमेज आ गई। तो अगर इसको मैं स्क्रॉल करूँ इस तरह से थोड़ा फास्ट तो देखिए कितना इंटरेक्टिव लगता है, जैसे ऊपर से फ्रूट्स आ रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, नीचे से वापस करता हूँ तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो ऐसे इफेक्ट्स कैसे बनेंगे और ये इमेजेस आपको कहाँ से मिलेंगी, राइट, और एनिमेट कैसे कर रही है ये चीज़ें, मूवमेंट और इस तरह से कंटिन्यूसली मूव कर रही है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो मिनिमल सा डिज़ाइन है ये कैसे बनाया गया, ये कैसे प्रोटोटाइप किया गया, एनिमेट किया गया, ये सब आज हम लोग ट्यूटोरियल में सीख रहे। तो सबसे पहले तो मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ कि क्या कुछ बना हुआ है यहाँ पे। ये काफ़ी सारे कंपोनेंट्स और उनके वेरिएंट्स हैं जिनको इंटरनली मैंने प्रोटोटाइपिंग कर दिया है, ओके राइट, इस तरह से। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होता है एक्चुअल में। तो सबसे पहले तो देखो इस तरह का जब भी डिज़ाइन बनाते हैं तो हम लोग लेआउट बना देते हैं जिसमें कोई एनिमेशन या कुछ भी नहीं है, तो पहले प्लान तो बनाना पड़ेगा कि लेआउट कैसा होगा, क्या चीज़ें रखी जाएंगी उसमें। तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पे अगर देखो तो ये अलग से लिखा हुआ है, फिर कुछ क्लाउड्स हैं और कुछ लीव्स अगर आप देखें तो ये लीव्स रखी हुई हैं और वुडन ब्लॉक है, बॉटल्स हैं, राइट। तो ये सब अलग अलग पीएनजी फाइल्स हैं जिनको यहाँ पे रखा है। तो ये कहाँ से आएगी, आप फ्री पिक में जाएंगे, पीएचडी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से पीएचडी फाइल जूस लिखा और आपको काफ़ी सारी यहाँ पे इस तरह की इमेजेस मिल जाएंगी। अगर पीएचडी सेलेक्ट किया है तो जब इनको ओपन करोगे तो ये इंडिविजुअली आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, राइट। कैसे होंगी, जैसे कि मान लो ये वाला जो एक डिज़ाइन है इसको मैंने ओपन किया फोटोपिया में और यहाँ पे अगर फोटोशॉप है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। तो उसमें देखिए ये लीव अलग से पड़ी है, ये भी अलग से पड़ा है, तो मैंने यहीं से ये सब निकाला है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे कि ये वाली इमेज है तो इस पे गए, मैंने यहाँ से किया पीएनजी पे क्लिक तो ये पीएनजी अलग से निकल के आ जाएगी, और ऐसे ही करते हुए मैंने ये सारे यहाँ पे रखे थे, राइट। तो इनको ये नहीं है कि एकदम से ये डिज़ाइन बन गया, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी रखिए, इसको यहाँ रखें, इसके पीछे लिखना है या कैसे करें। तो ये करते करते ओवरऑल डिज़ाइन यहाँ पे बना है ये वाला। तो हमारा मेन फोकस क्या है कि वो चीज़ें एनिमेट कैसे कर रही थी, स्क्रॉल करने पे वो चीज़ें वहाँ रुक कैसे रही थी, स्टिक कैसे कर रही थी, तो उसके बारे में सीखने वाला। तो जस्ट इसकी जो पीछे वाली वीडियो थी हमारी उसमें अगर देखो तो स्टिकी नाम का एक फ़ीचर है जो रिसेंटली आया था फिग्मा में, उसको मैंने बेसिक से बताया है कि वो क्या है, कैसे वो काम करता है। तो क्विकली हम लोग यहाँ पे भी वो चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये बोटल्स है, इसको देख लेते हैं कि ये कैसे एनिमेट कर रही है, ओके। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये बोटल्स रखी हैं तीनों, इनको कंपोनेंट बनाया, इसका वेरिएंट बना लिया और इनको आपस में प्रोटोटाइप कर दिया, ओके। तो ये प्रोटोटाइपिंग कैसे हुई है मैं एक कीवी पे करके दिखा देता हूँ, और वो सेम मेथड हर जगह इन सभी में वही मेथड यूज़ हुआ है। तो जैसे कि ये कीवी है, मैंने यहाँ पे गया, ये जो ऑप्शन आता है क्रिएट कंपोनेंट का, तो ये हो गया, एंड दोबारा क्लिक किया मैंने प्लस पे, तो यहाँ पे इसका वेरिएंट बन गया, राइट। अब ये तो हो गया, अब इसके अंदर जाएंगे हम लोग ये और इमेज पे जाएंगे, ना कि बाहर यहीं पे, राइट। अंदर जाके इमेज वाले पार्ट तक जाएंगे, लेयर में जाएंगे और फिर इसे थोड़ा सा मैं इस तरह से रोटेट कर देता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ गया और प्रोटोटाइपिंग में हूँ ही मैं, और यहाँ से प्लस के सिंबल पे क्लिक करके मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, ऑन क्लिक कीजिएगा, आफ्टर डिले यहाँ पे मैंने दे दिया 0, और ये स्मार्ट एनिमेट होना चाहिए ताकि एनिमेट होते हुए दिखाई दे, और 3000 का मैंने यहाँ पे टाइम दे दिया इसमें,
यानी कि कितनी देर तक वो एनिमेशन चलेगा, यानी स्लोली कितना चलेगा। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ही स्लो चलेगा। इंटरेक्शन जो भी है ये वाला, ये सारा मैंने पहले से ही हमारे फिग्मा का जो कोर्स चल रहा है उसमें बता चुका हूँ। ओके, एंड देन यहाँ से वापस चलेंगे बैक, इसके साथ कनेक्ट किया, आफ्टर डिले सेम ऑप्शन यहाँ पे भी हम लोग करेंगे, और यहाँ 3000 का ये जो है टाइम आ रखा है। ओके, अब ये एसेट में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये वाला है, राइट। इसे मैं रीनेम कर देता हूँ ट्राई। तो यहाँ देखेंगे, ये देखिए ट्राई नाम से है, इसे मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके गया, और अब अगर हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं तो हमारी कीवी आ गई। लेकिन ये एनिमेट नहीं कर रहा, तो ये कभी कभी होता है, क्योंकि आप इसे रिफ्रेश कर लोगे तो ये एनिमेशन भी लोड हो जाएगा। ये देखिए, तो अब कीवी हमारा धीरे धीरे मोशन में है, अपनी ही जगह पे रोटेट कर रहा है। अगर आप चाहो तो इसी को अंदर इमेज में गए और इसे थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। अब अगर हम लोग यहाँ देखेंगे, राइट, तो अभी ये यहीं पे रोटेट हो रहा है, ये देखिए होने लग गया। तो ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, और अपनी जगह रोटेट भी कर रहा है। तो ये ही इंटरेक्शन का मेथड है, सिंपल सा मेथड है, आपने देखा। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए हर जगह मैंने वही किया है कि ये अकेली अलग से लीची की इमेज ली, राइट, कंपोनेंट बनाया और उसका वेरिएंट बनाया, और इमेज को थोड़ा सा ऊपर कर दिया और हल्का सा रोटेट कर दिया। तो आप सभी में देखेंगे ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि हल्का सा ऊपर किया है और थोड़ा सा रोटेट किया है इन चीज़ों को, राइट। इसी तरह से जो बोटल्स थी, बोटल में ये सीधी बोटल्स थी, नीचे जो वेरिएंट इसका कॉपी बना, उसमें पीछे वाली इमेज पे जाके मैंने इसे कुछ इस तरह से रोटेट कर दिया, राइट। तो इस तरह से आप चाहे अपनी जगह रोटेशन बना सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे होने वाला जो मूवमेंट है, इसका प्लेसमेंट चेंज हो रही है, वो भी आप कर सकते हैं। और उनको फिर मैंने रख दिया यहाँ पे आगे पीछे, जैसे बोतल के पीछे रखा हुआ है, तो लेयर्स में जाएंगे तो ये आगे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। ये सब किया हुआ है। तो इन्हीं की वजह से हमारा ये एनिमेशन बन पा रहा है जो कि आप अभी देख रहे हैं, राइट। ये देखिए कुछ इस तरह से, तो कीवी एनिमेट कर रहा है, बाकी ये फ्रूट्स भी धीरे धीरे स्मूथली एनिमेट कर रहे हैं, राइट। अब पार्ट रहता है कि ये रुका कैसे, यहाँ पे ये बोतल यहाँ पे कैसे रुकी, कैसे डिसाइड होगा कि कब जाके कौन सी चीज़ रुके। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल टॉप में जाके रुक रही है, देखिए बोतल जो है वो पहले ही रुक गई, लीची जो है और ऊपर जाके रुकी है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, इस तरह का एनिमेशन कैसे बनाया जा सकता है, इंटरेक्शन बिहेवियर कैसे किया जा सकता है। देखिए, तो इसके लिए क्या है, जैसे कि हमें क्या क्या चीज़ें रोकनी है इसमें, हमने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे रोकना है टॉप में जाके, एंड वुडन ब्लॉक को भी रोकना है, राइट। तो यहाँ एक ऑप्शन होता है हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, देखिए ये जो है टेक्स्ट, यहाँ पे प्रोटोटाइप में जाएंगे, यहाँ से साइड पैनल से, फिर इसमें पोजीशन स्टिकी स्टॉप एट टॉप एज होता है। बाय डिफॉल्ट आपको ये स्क्रॉल विद पेरेंट मिलेगा। अगर ये था, आपने स्टिकी नहीं किया था उसे, तो यहाँ पे क्या होगा, आप जब ऐसे करोगे तो वो चले जाएगा ऊपर, राइट। अगर आपने यहाँ पे स्टिकी कर दिया तो स्टिकी करते ही वो जाएगा नहीं, वो यहाँ पे जाके रुक जाएगा। अब अगर आपने इसको और पहले ही रोक देना था, या फिर आपने यहाँ रखा हुआ था इसे, आप चाहते हो कि यहाँ जाके रुक जाए, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हुए आप कुछ इस तरह से इसको ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन ये टेक्स्ट जो है वो तो नीचे रहना चाहिए था। तो सिंपल सी फिग्मा का एक पार्ट है कि आप यहाँ टेक्स्ट वाले सेक्शन में जाके ये देख रहे हो अलाइंग बॉटम कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे है। अब मैंने क्या किया है, टेक्स्ट तो हमारा यहीं पे है, और ये फ्रेम जो है इसका टॉप तक दे दिया, तो अब ये कहीं पे भी नहीं जाएगा, ये यहीं पे ही रुका रहेगा, हिलेगा ही नहीं, राइट। अगर हमने इसको फ्रेम को थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, राइट, ये देखिए थोड़ा इतना, तो ये फ्रेम जब यहाँ पहुँच जाएगा तभी रुक जाएगा, और इतना गैप रहेगा हमारा। तो ये देखिए, ये यहाँ से चला टेक्स्ट, और जब थोड़ा सा इसे ऊपर किया तो वो वहीं रुक गया, तो वो उतना सा जो फ्रेम वाला पार्ट है वो वहाँ रुक रहा है, ओके। और इसी तरह से फिर हमने जो ये वाला पार्ट है, वुडन ब्लॉक है, तो इसको अगर हम लोग देखें प्रोटोटाइप में जाके, तो इसे स्टिकी किया हुआ है, और जो ये लीव्स हैं इसे भी स्टिकी किया हुआ है। तो जो पूरा स्क्रॉल कर रहा है वो स्टिकी नहीं होगा, ये देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड है ये स्टिकी नहीं है, ओके। स्क्रॉल विद पेरेंट है। फिर नीचे जाते हैं तो अगर देखें ये फ्रूट्स हैं, ये देखिए ये सब स्क्रॉल विद पेरेंट सेलेक्टेड है यहाँ पे, ये देखिए स्क्रॉल विद पेरेंट। तो ये सारे टॉप में जा रहे हैं, ये देखिए ये सारे टॉप में जा रहे हैं। लेकिन एप्पल जूस अगेन वहाँ रुक रहा है और बोतल रुक रही है, तो अगेन वही किया है, एप्पल जूस के साथ में हमने स्टिकी कर दिया है इसे, तो ये बिल्कुल टॉप में जाके रुक रहा है। बोतल के ऊपर हमने थोड़ा सा ये गैप रख दिया, ये देखिए ये वाला गैप जो है, अगर मैं यहाँ देखूँ, अगर इमेज है हमारी इस तरह से, तो मैं कंट्रोल के साथ करूँगा तो ये जो है ये देखिए इस तरह से
ये ऑप्शन काम करता है। कंट्रोल के साथ ऊपर कर रहा हूँ तो ये इतना स्पेस आ गया है। अगर मैं और ऊपर कर दूँ तो ये देखिए इमेज के साथ क्या होने वाला है, ये देखिए ये और ज़्यादा पहले ही रुक गई, इतना सारा स्पेस इसने लिया है। तो यहाँ पे भी देखें तो वो उतना सारा स्पेस लिया, लेकिन हमें इसे यहीं पे रोक देना था। कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ किया तो इतना सा आते ही, यानी कि ये सेक्शन आते ही वो वहाँ पे रुक जाए, राइट। इसी तरह से हमने नीचे भी गए, लीचीज वगैरह है, ये स्क्रोल विद पेरेंट है और ये स्टिकी है, ये बॉटन भी है वो भी स्टिकी है। तो ये यहाँ से, तो जिसको जितना ज़्यादा पहले रोकना है आपने ये स्पेस देना होगा, चाहे आप ये ऑटो लेआउट के अंदर पेडिंग के थ्रू दे दो, या फिर इनको इस तरह से जो मैंने अभी किया है वो कर सकते हो, या टेक्स्ट है अगर आपका तो इसमें अगर आप यहाँ ये वाला ऑप्शन जो है इसको यूज़ करते हुए फिर आप इसे इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हो, राइट। तो ये अगर मैंने यहाँ पे रखा है तो लीची वाले सेक्शन में ये पहले ही रुक गया, देखिए बाकी तो बिल्कुल टॉप में जाके रुक रहे थे एप्पल, लेकिन इसको मैंने स्पेस बढ़ा दिया है तो ये लीची यहीं पे रुक गया है। तो जब भी हम लोग इस तरह से मोशन कर रहे होते हैं तो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो स्क्रॉल वाले अपने स्टिकी वाला बिहेवियर तो काम करता ही है, लेकिन ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हमने रखी हुई है यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह, ये कंटिन्यूसली अपनी जगह पे मोशन करते रहते हैं जो हमने कंपोनेंट और वेरिएंट को यूज़ करते हुए बनाया था। तो इसी तरह का आप और क्या क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक नाइकी की वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें शूज़ हैं वो इस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, तो शूज़ है तो पीछे बैकग्राउंड में हम कोई रनिंग फील्ड या जिम का कुछ ना कुछ बना सकते हैं, या कंप्लीट जिम की वेबसाइट बनाए तो यहाँ पे डंबल्स वगैरह हैं या फिर यहाँ पे प्रोटीन पाउडर टाइप का कुछ हम लोग रख सकते हैं, राइट। तो वो उनको लेके भी हम लोग कुछ इस तरह के एनिमेशन स्क्रॉल बिहेवियर बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, और इनको आप एम्बेड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, जो कि बिहांस पे रख सकते हो आप, और वहाँ पे कोई भी आपका ये डिज़ाइन जो है, ये एनिमेशन, ये इंटरेक्शन वगैरह यूज़ करके भी देख पाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू फिग्मा को सीखते रहने के लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल के सिंबल पे प्रेस करना नहीं भूलना है, तभी आपको सारे नोटिफिकेशंस मेरी वीडियोस के आते रहेंगे। थैंक यू।